करेक्ट। ठीक है। एनीवेज तो अपने पास शेप बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। पहली बात तो अपने पास रेक्टेंगल टूल है, स्केप टूल है, ठीक है, और पेन टूल भी है अपने साथ में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी टाइप का शेप जो उसका पेन टूल से क्रिएट करके देखता हूँ एक बार कि वो कैसे प्लेस डाउन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज इट कि मैंने एक अलग ही टाइप का यहाँ पे कौन सा लेके चला हूँ, ठीक है, इसको लेके ये पार्ट वो कवर अप अपना। और ओके, लेट्स क्रिएट दिस आइसोलेट थिंग ओवर हियर। और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से अंडू लेवल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फीट के इसको 25 पे कर देता हूँ या फिर इसको 10 पे कर देता हूँ भाई, देखने भर के लिए ये कौन सी चीज़ किस वे में यहाँ पे मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसको बस देखने के लिए करूँगा। राइट, और यहाँ से तो भाई ये भी ये इसका दुर्भाग्य है कि ये कभी ठीक से मैनेज होता ही नहीं है उस चीज़ को लेकर के। यानी कि अगर मेरे को उसको हमें उसमें और दबा के या फिर काइंड ऑफ चीज़ों को मैनेज करके आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वही इसका सबसे बड़ा माइनस मार्किंग पॉइंट होता है। अब ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन इसको तुमको ऐड कर करके ही तुमको उसको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। यानी कि तुम उसको जैसे फोटोशॉप में करते हैं ना अपना ऑल्ट वॉल्ट दबा के पूरा क्लिक ऑन, वैसे नहीं कर पाओगे उसको लेके, ठीक है। तो वही इसका डिसअपॉइंटमेंट है कि ये बहुत अजीब टाइप का काम करता रहता है बिल्कुल इसको लेकर के। और इसमें लिटरली इस चीज़ का सुधार होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कंट्रोल दबा के भी करूँगा तो तब भी नहीं होगा। कंट्रोल और दबा के कर रहा हूँ भाई, किससे तो हो जा। या फिर कंट्रोल वी, ऑल्ट वी, ओनली वी, वी से भी नहीं हो रहा है। सेंटर पे कर दूंगा भाई। ओके, तो इसी नाम से ये चीज़ एकदम खत्म, मतलब बोल सकते हैं कि इस नाम से बदनाम है ये, ठीक है। राइट। तो ये बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा बहुत एनिमेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद में मैं एक की फ्रेम लगा सकता हूँ उसके अंतर्गत पे, ठीक है। इस बार का मैंने कोई की फ्रेम लगा लिया फटाफट, ठीक है, बार आपको दिख रहा है, ओके। शेप का जो पाथ है इसमें लगा होगा, ठीक है। एप्रियंस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी अपने हाथ पे रहेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ट्रांसफॉर्मेशन से अलग है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये मोशन है, ओके, दोनों में फर्क होता है गाइस, ओके। अच्छा गाइस बोलोगे। अरे, तो फटाफट मैं फिल मतलब तो थकेला टाइप का कलर है उसको हटा के मैं कुछ और ढंग का कलर लगा देता हूँ उधर में, ठीक है, जो कि मेरे को ठीक लग रहा कभी कभार। उसको मैं ब्लू टोन पे लेके जाऊँगा, ये ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, ओके। और स्ट्रोक मेरे ऊपर है कि भाई स्ट्रोक कौन सा देना, ब्लैक दे दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रोक को मैं हल्का सा मोटा कर दूंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, हल्का सा मोटा करूँगा उसको देखने भर के लिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पाथ में की फ्रेम लगा दूंगा एक ठोक, ठीक है। सो उसको आगे लेके जाऊँगा करीबन उसके इतने सेकंड के राउंड पे, ओके। और इसी के मैं पाथ पे क्लिक करके मैं आसानी से इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकता हूँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। इसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, okay, और इसमें ऐड करने के लिए पार्ट तो दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसके अगर इस वाले पे एनिमेट करना चाहूँगा तो उसको एनिमेट इस तरह से मैं कर सकता हूँ उसको लेके, ठीक है। इस टाइप का एनिमेशन हो गया पूरा कंप्लीट। और पूरा हो जाएगा एक बार में, ठीक है। ओके, देख पा रहे हो कि आपके पास शुरुआत में ऐसा था और अब धीरे धीरे करते करते वो ऐसा बन जाएगा फिर, ठीक है, इस पैटर्न से, right? और इस वाले के बीच में कुछ अगर आपको लेके आना है, थोड़ा इजी होना चाहिए चीज़ को लेके, तो वो भी कर सकते हो। जस्ट लाइक इट इज how can I write? ओके, लगता है पाथ एनिमेशन हमेशा लिनियर ही रहता है मेरे ख्याल से, इस नाम से सब कर रहा है वो, ओके। तो यहाँ तक लेके आओगा उसको पूरा का पूरा,
इस बेस में इसको आगे लेके आ सकता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है। ओके, और इसके इस वाले पाथ को मैं थोड़ा सा उसको ट्रिम आउट करूँगा यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद उसको यहाँ लेके आओगा, इन भैंसों को लेके जाएंगे यहाँ पे, इसको भी लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। एज सपोजली मैं ऐसे काम करके तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। और ठीक है। ओके, ये बाद में कंबाइंड हो जाए एक बार में, ठीक है, इस चीज़ को लेके। ओके। और यहाँ से अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँगा तो इसमें भी काम होगा। ओके। सबको क्लिक कर लेते एक बार, वापस देखते हैं भाई चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। आई डोंट नो whether things is working or not। इसमें देखते हैं F9 दबा सकते हैं क्या? ऑप्शन नहीं F9 दबाने का। ओके, तो ये सारे पार्ट हो गए, इसके अंदर करप हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, यानी कि पास एनिमेशन का ये चीज़ लेके आ सकते हो। और ओपेसिटी भी अपने पास है, मतलब काइंड ऑफ पोर्शन भी अपने पास है, पोर्शन भी खेल सकते हो पूरा का पूरा इसके अंदर में। ठीक है। ओके। और तो ये सारे पार्ट्स तो हो गए इसके अंदर में, बाकी अलाइनमेंट कैसे करना है वो इसके अंदर में आपको दिया हुआ बाकायदा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर में। और जो भी एनिमेट करोगे इसके अंदर में आपको मोशनली इसको एनिमेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वर्क करेगा। और क्या आ सकता है इसके अंदर हम लोग, और भी शेप के इसके अंदर एलिमेंट रहते हैं, जैसे कि अगर मैं लेके आता हूँ एक सर्कल को यहाँ पे। ठीक है, सर्कल को लेके आते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से हटा दो, उसको दूसरे में पटक दो, यहाँ पे लेके वो दिक्कत बात नहीं है। ओके, लेट्स क्रिएट वन सर्कल। और रियल मैं कंट्रोल और शिफ्ट या और दबा करूँगा उसको लेके। ठीक है। शिफ्ट दबा ये हो रहा है, कंट्रोल या और दबाऊंगा तो तीनों दबाना पड़ेगा क्या? क्या आ जाएगी, मजबूरी है। ठीक है, तो एनीवे इसका प्रियर पॉइंट को पहले वो सेंटर में लेके आया था अभी मैं। ठीक है, एक पार्ट ऑफ सेंटर में आ गया ये। ओके, और इसके बीच में रखूँगा। ओके। और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा साइज़ में। ठीक है, लगभग इसको इतने में रखता हूँ मैं इसको लेके पूरा का पूरा। ओके। और यहाँ से मैं शेप को देना चालू करूँगा, यानी कि इसके अंदर मोशन को प्ले करना चालू करूँगा इसके अंदर में, पहली बात तो। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसका शेप को, मतलब इसके जो कलर्स है उसको थोड़ा सा पायरेटली वर्क करके मैं कोई और शेप भी इसका मैं दे सकता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से लगभग उसका मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। रेड टोन पर रखेंगे और थोड़ा सा रेड कर देगा पूरा का पूरा। ओके, इसको लेके जाएगा इसको मोशन पे। ठीक है। ओके, मोशन पे के साथ में होगा उसको कैप्चर करेगा एक बार में। ठीक है, तो स्केल का जो साइज़ है अभी के लिए इतना है। ठीक है, डोंट वरी, उसको बदल देंगे यहाँ से, फटाफट इसको कर देंगे हम लोग 7 सेकंड के ऊपर लेके आएंगे। स्केल के साथ ये रखेंगे, अचानक से रखेंगे यहाँ पे, और 6 पे कर देंगे भाई 0। ठीक है, नील तो नील 0 कर देंगे, राइट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ मेरे को दिखेगा पूरा पूरा। ठीक है, बेजल कर सकते हो, ऑटो बेजल है, होल्ड भी है, अपने ऊपर है। ठीक है, तो ये हो रहा है अपना इजी इन। ठीक है, और ये है अपना इजी आउट। ठीक है, और दोनों को अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ चीज़ों को लेकर के। ओके, तो फटाफट मैं इसके बीच में 12 सेकंड का राउंड पे जा रहा फ्रेम अपना। ओके, और इसके जो बीच में हमको कर्सर चीज़ें दिख रही है यहाँ पर, जो ये पूरा बार ग्राफ है। ओके, इसको हम लोग काइंडली यहाँ से मैनेज करेंगे, इसको सिर्फ देखने भर के लिए। ओके, फिट पे क्या होगा, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, ये सारे पार्ट को यहाँ से मैनेज कर लिया जाए, कंट्रोल एस। ठीक है, और लेट्स प्ले ओवर इट। ओके,
तो इस तरह से लेआउट होना चालू हो जाएगा पूरा। देख रहे हो कैसे ऐसे मोशन वर्क कर रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये तरीका है इसको पूर्ण रूप से एनिमेट करने का या उसको बैलेंस करने का, ठीक है। और फिर पोजीशन आ जाता है कि पोजीशन के साथ भी वर्क कर सकते हो इसके अंदर अगर आप लोग चाहो तो, मतलब 6 की जगह यहाँ रख देता हूँ और उसके पोजीशन के साथ में यहाँ वर्क करूँगा। मतलब इसका पोजीशन जो रहेगा पार्ट कवर करेगा ये वाला पार्ट पे, ठीक है। यहाँ की फ्रेम को ऐड कर दूंगा और इस वाले की फ्रेम पे मैं लेके जाने वाला हूँ उसके पीछे, यहाँ से टोटली हम लोग इसके पीछे लेके चले जाएगा और उसको आगे लेके चलते यहाँ से हम लोग उसको लेके आते हैं, ओके, ठीक है। तो इसे ऐसे पुट होना चालू हो जाएगा, ओके। उसको हम लोग कर देंगे यहाँ से राइट क्लिक कंटिन्यूस बेजल पे कर देंगे, ओके। इसको हम लोग नीचे चलते हुए देखते हैं और लेट्स सी काफ़ी ज़्यादा है ये, इनिशियली मोशन पे वर्क नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसको देखो, ठीक है, ओके। कंट्रोल एस, राइट। और चाहो तो उसके बीच में आप फील्ड के बीच में यानी कि इसके अंदर में हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रोक भी डाल सकते हो, या फिर चाहो तो इसके अंदर सॉलिड की जगह मैं कर दूंगा लीनियर भी कर सकता, ग्रेडियंट भी कर सकता हूँ। चलो लीनियर करके देखते हैं कि मैं ग्रेडियंट पे, ओके। और इस वाले पार्ट में मैं जाऊँगा ब्लैक टोन के राउंड पे, ठीक है। और चाहो तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, ओके। और इसका चाहो तो उल्टा फॉर्म भी लेके आ सकते हो पूरा का पूरा, यानी कि रिवर्स करने का भी ऑप्शन है अपने पास। लेट्स सी द रिवर्स थिंग व्हाट शुड वी डू। ठीक है, तो ये आपके ऊपर में आपको कितना उसको रिवर्स करना है, किसी चीज़ को लेके चलना है उसको लेके, ओके। और साथ साथ में उसका मैं ग्रेडियंट के तरफ भी जाऊँगा। गजब है भाई, इसमें ग्रेडियंट का तो ऑप्शन नहीं दिया है। एनीवेज इसका लोकेशन को हम लोग कर देंगे 50 के अराउंड पे क्लिक, ताकि इसका लोकेशन पे दिक्कत ना है इसको लेकर के, राइट। और अगर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया है तो डोंट वरी, हम लोग इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और इसको लेके आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। यार इसमें रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं है लेकिन वी टू रिवर्स ऑन ईयर, ठीक है। इसे से प्लेट करके यहाँ उसको लेके आएंगे, ठीक है। और चलो इसको सेंटर में रहने दो, ऐसा करो वैसा करो, रेडियल है कोई दिक्कत नहीं है बढ़ती इसके अंदर में, ठीक है। और स्ट्रोक को चाहो तो वाइट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, वाइट कर दो। और शेडो भी लेके आ सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। डिग्री जितना उसका रहने देना यहाँ पे। और लेट्स शो द शेडो, शेडो कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, ओके। और काइंड ऑफ ओपेसिटी पार्ट या फिर काइंड ऑफ फेदरिंग पार्ट जो रहेगा उसको बढ़ा देगा हम लोग यहाँ से, और चले पार्ट को भी, ठीक है। तो इस प्रकार से एनिमेशन हो सकता है इसके अंदर में, वही होता है मोशन के अंदर में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में मोशन के लिए, ठीक है। क्योंकि मोशन वर्क जो रहता है, जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो लोग मेनली कभी कभार ही प्रीमियर को यूज़ करना प्रीफर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट जो रहते हैं मोशन ग्राफिक्स के लिए हमेशा आफ्टर इफेक्ट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा खुली छूट रहती है। इसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्री बहुत बंधे हुई चीज़ रहती है, यानी कि बोल सकते हो इतने सीधे नहीं कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे उस बेस में, ठीक है। वही काम होता है इसके अंदर में, ओके।
तो आपके ऊपर है कि कितना आपको चीज़ों के साथ मोशन में लेके आना है। आपको कंफर्टेबल लगता है ये तो इसको करो, और कंफर्टेबल नहीं लगता तो डोंट वरी, इसका लोड लेके हटा सकते हो, ठीक है। ओके। और काइंडली मैं यहाँ पे कोई एक टाइप का फुटेज भी लेके आ सकता हूँ, उसको भी इसमें रोटो कर सकता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ टाइप के एक आध फुटेजेस को देख लेते हैं लेके आने के लिए। हम्म। हाँ, वीडियो डाल सकते हैं। ये गोले के अंदर, गोले के अंदर वीडियो अगर आपको डालना है किसी भी प्रकार का, लेट्स सी दिस। ओके, तो हम लोग इस वाले को लेके आते हैं यहाँ से टाइटल्स को, और कोशिश करते हैं इसको अंदर डाल पाएंगे। ठीक है, ओके। राइट, तो ये वाला जो पार्ट है पहले बात उसको मैं राइट क्लिक करके अनलिंक कर दूंगा, उसको डाल लेता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट। ओके, डबल क्लिक, इफेक्ट्स पे जाऊँगा, थोड़ा छोटा कर दूंगा उसको, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, थोड़ा छोटा करूँगा, ज़्यादा नहीं, इस बेस में, ठीक है। ओके, तो इस वाले को हमें डालना है इसके पीछे अंदर में, ठीक है। तो डालने के लिए भी तरीके बहुत सारे हैं अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को उसको अलाइन करना पड़ेगा बराबर तरीके से, और नहीं तो उसमें अलाइन करने की दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंडी मोड पर जाऊँगा, और लेट्स सी कि कौन सी चीज़ पर ज़्यादा वर्क करेगी, इसको नाम से बेटर ही वर्क करेगा वो, ठीक है। तो इसमें डालने के लिए एक्चुअली कोई और तरीका नहीं है, हमको उसका में नेक्स्ट वेस्ट भी करना पड़ता है ताकि उसके अंदर प्लेस ऑन कर सके वो चीज़ को लेके, ठीक है। और एक और है अपने पास तरीका है, वो अल्फ़ा वाला काम भी कर सकते हो। हालांकि अभी इसको मैं नॉर्मल में रखता हूँ उस चीज़ को लेकर के, और इफेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। वीडियो इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर वगैरह वगैरह चैनल्स पे जाऊँगा, ऑटोमेटिक ब्लेंड इन्वर्ट सेट मैट भी कर सकते हैं हम उसको लेके, ओके। और इन्वर्स कर सकते हैं उसको लेकर के, डोंट वरी। मैट ऑन विच लेयर, फिफ्थ लेयर पे मैट कर दूंगा। अल्फा चैनल पे है तो अल्फा चैनल पे रखेगा उसको लेके। इसके अंदर भी आपको इन्वर्स डालना ही पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है। यानी इसके नीचे लेयर पे आपको काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर वाले पे काम नहीं करेगा ये, ओके। लेट्स क्लोज दिस थिंग। और चाहो तो उसको आप बंद भी कर सकते हो सिर्फ देखने भर के लिए, ओके। राइट, तो फटाफट मैं इसको ल्यूमेंसी भी कर सकता हूँ, अल्फ़ा भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है कहाँ से इसमें चलना है अपने को। अल्फ़ा की जगह रेड चैनल में देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, रेड, अल्फ़ा चैनल, पूरा इन्वर्स हो गया। ल्यूमेंसी, ह्यूज, लाइट्स। एनीवेज, तो इसी के अंदर में प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि स्ट्रेच करना है कि नहीं करना है उसको लेके। कॉम्बिनेशन मैट विद ओरिजिनल, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर को मैं कर लूँगा थोड़ा सा स्ट्रेचअप कर सकता हूँ हल्का फुल्का सा, ठीक है। हम लोग उसको हल्का सा रखिए, ज़्यादा नहीं रखेंगे।
इसको यूनिफॉर्म स्केल तो काम आ रहा है वाइट, वो क्यों नहीं कर रहा है? अरे तो सेट मेट भी मेरा तरीका है काम करने के लिए, और अपने पास दूसरे तरीके भी है इसको काम करने का, देखिए जाएगा तो ठीक है। अगर मैं इसमें ढूंढता हूँ अल्फ़ा, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ट्रैक मैट को। ट्रैक मैट की, लेट्स सी दिस थिंग, उसको कर देंगे डिलीट, इसको कर देते हैं ऑन, और लेट्स वर्क ऑन दिस वे। ठीक है, ओके। और इसमें लगा दें ट्रैक मैट की, इसके नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे उसको लेकर के, और लेट्स सी व्हाट ऑप्शन इज हियर। वीडियो 6 पे चढ़ाएगा उसको लेके, राइट। अल्फ़ा, देख रहे हो कि इसमें मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा है। रिवर्स कर दोगे तो ऐसा काम करेगा उसको लेकर के पूरा का पूरा, और उसको छोटा कर दोगे, ओके, इसमें भी काम करेगा वो लेके, राइट। ये कर देता हूँ तो वी डोंट केयर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा ना तो इसके बाहर निकल जाएगा वो। इसी नाम से इसको रिवर्स भी कर सकते हो और इसमें भी काम कर सकते हो, दोनों में काम कर सकते हो इसको लेके, ओके। और अल्फ़ा में जाओगे तो ये कट कर देगा, नहीं उतना ही रहेगा जो कट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ल्यूमेंसी में जाओगे तो सिर्फ ल्यूमेंसी यानी कि वाइट पोर्शन को पकड़ेगा और बाकी सबको हटा देगा वहाँ से। और चाहो तो इसका हम लोग बैंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं, लगभग उसको मल्टीप्लाई पे या फिर लीनियर पे, लाइन पे डाल सकते हैं उसको लेके। एंड लेट्स क्लियर द पार्ट ऑफ अल्फा, ओके ल्यूमेंसी, ठीक है। ठीक है, एनीवेज, तो इस बेस में वो काम होगा उसके अंतर्गत पे, ठीक है। पोजिशन के तो हम लोग अपने वे में जा सकते हैं पूरा का, जैसे बाहर लेके जा रहे हो तो मैं हट जाएगा पूरा, क्यों? देखो शेडोस है ना, शेडोस के बाद सब चीज़ें हट जाएगी वहाँ से, इस नाम से। यहाँ से हटा होगा तो पूरा इसके अंदर से हट जाएगा उसके नाम से, ठीक है। तो रहेगा इसी के अंदर ही वो, अब कहीं बाहर नहीं जाएगा, देख रहे हो कि इसी में वो काम करा पूरा चीज़ों को लेकर के, ओके। और जितने भी ब्लैक पोर्शन है ना, वो सब कवर करेंगे इसके ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। पूरा ट्रांसपेरेंसी को उसके अंदर कवर करेगा चीज़ों को लेके, राइट, इस पैटर्न से। और ऐसा लगता है कि ये वाला जो चीज़ है इसको कोई फॉलो करना चाहिए, तो इसके जितने भी काइंड ऑफ की फ्रेम्स है ना, उसको कॉपी करके आप यहाँ लेके जा सकते हो। और नहीं तो आप चाहो तो उसको एक काम कर सकते हो, इसको ग्रुप कर सकते हो, नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने से क्या हो जाएगा कि चीज़ें इसके साथ ही घूमेगी और कहीं नहीं जाएगा फिर, ठीक है, उस बेस में होता काम। और हाँ, दोनों को क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो उस वे में काम चीज़ें हो पाएगी इसके अंदर पूरी पूरी। राइट क्लिक, नेक्स्ट, ठीक है। और फिर दोनों साथ साथ में घूमेंगे इस पैटर्न से, ठीक है। और नहीं तो आप लोग चाहे तो ऑफलाइन की जगह उसको ज़्यादा बेटर ये है, कभी कभी उस साथ में काम नहीं करता है वो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर ये हो जाता है कि आप उसको यहाँ से कॉपी करो और वहाँ जाके पेस्ट कर दो, तो साथ साथ में घूमेगा, साथ साथ में वर्क करेगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका उसका प्रियर पॉइंट दोनों सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखते हैं कि कब तक आ रहा है वो। ये इसका वही है, ओके। तो इस पर से पार्ट अप होगा ये पूरी चीज़ को लेकर के, राइट। तो अपने अपने ऊपर है कि कैसे कैसे काम करना है, तुम लोग के ऊपर है कैसे काम करना है उस नाम से लेके, ठीक है। तो आपने आज देख लिया कैसे डॉक्यूमेंट किया, ऐसे काम होता है उस चीज़ को लेके, राइट। और कभी भी अगर ट्रैकिंग करना हो या फिर चीज़ों को लेकर के थोड़ा बहुत मैट करना हो तो आप ट्रैक मैट की को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। और मोशन में वर्क करोगे तो वही है, थोड़ा बहुत आगे से खेलना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है।
ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है एनिमेशन इन का, और ये पार्ट होता है एनिमेशन आउट का। ठीक है, तो ये आउट होता है और ये इन होता है। इन वाला पार्ट ये होता है कि एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। और आउट वाला पार्ट यानी कि एनिमेशन जा रहा है यहाँ से, ठीक है। बड़ा हो रहा है यानी कि एनिमेशन जा रहा है, और आ रहा है यानी कि इन हो रहा है स्पेस में, ठीक है। इस यहाँ से काम होगा उसके अंदर में। ओके, टाइम मिनट का यही काम होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, इन एंड आउट का यहाँ पर नियम अलग हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है पूरा पूरा। और हम लोग दिमाग ये सोचता है कि इन वाला पार्ट ये है, आउट वाला पार्ट ये है। ऐसी बात नहीं होती, इसके अंदर चीज़ें अलग हो जाती है। इसमें चीज़ें यहाँ से चालू होगी और वहाँ से ख़त्म होगी उस बेस में, ठीक है। ओके, तो ये सारे पार्ट थे मोशन को लेकर के, जो आपका मेरे से मिस हो गया था क्लास मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कोई भी नहीं, ग्रुप में लिंक है, और कर लेना इस चीज़ को लेकर के, और प्रैक्टिस भी करना, तो आपका वे में सही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, कोई मोशन दे सकते हो, कोई मोशन अलग बना लो, टैक्स को लेकर बना लो, कोई शेप लेके आओ, उसमें टैक्स को विजिबल कर दो, वैसे भी कर सकते हो, डोंट वरी, उसमें काम होगा पूरा, ठीक है। अब मेक श्योर कि प्रीवियस पॉइंट को ना बराबर टाइम पे रखना, जैसा इसको देख रहे हो आप लोग, ठीक है। पूरा प्रीवियस पॉइंट एकदम बराबर होना चाहिए इसको लेके, ठीक है। और जहाँ तक बात हो रही है ट्रैक मेट की, कि मतलब ये हो जाता है कि कभी ट्रैक भी कर लेता है साथ साथ में, जैसे देख रहे हो एस इसके साथ ही मूव हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है उसको लेके, ठीक है। वो भी कभी कभार होता है, नहीं कभी कभार, हमेशा नहीं होगा ठीक है, राइट, ठीक है। इसमें ना अगर कोई चीज़ चीज़ के अंदर में रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। बाकी कुछ इसका है ही नहीं मोशन के लेके, यानी कि ये पार्ट था, ये पार्ट था, ये पार्ट जितना करोगे ना तो सीख जाओगे खुद ही बहुत खुद। और उसके अंदर मैं मेसिनली बात बताऊँ तो मोशन ग्राफिक्स नहीं, इसके अंदर बनाया जाता है वीडियो एडिटिंग के पार्ट्स को लेके, ठीक है। इसके अंदर मेनली काम किया जाता है कलर ग्रेडिंग को लेकर के। ओके, तो कलर ग्रेडिंग लास्ट में होने वाला है, बेसिक सी बात है। ओके, तो फिल्टर पे भी बाद में नज़र डालेगी, जिसको विशाल को आने दो, फिर विशाल के साथ में फिल्टर पे नज़र डालेगी कि फिल्टर इफेक्ट्स के अंदर में क्या क्या होता है। क्योंकि कल मैंने तुम लोग को अनजाने में ही सही लेके दिखाया दिया था फिल्टर इफेक्ट्स क्या होता है अनजाने में, ठीक है। हम लोग गए थे यहाँ पे क्या बोलते हैं इफेक्ट्स के अंदर में, तो वहाँ तुमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ से देखता हूँ, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कर दे इसको क्रॉस, और लेट सीधा इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा, अपने पास फिल्टर आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि जो सही लगे वो फिल्टर आप यहाँ से लेके आ सकते हो, ठीक है। ये काइंड ऑफ सिनेमेटिक होगा, ये सारी चीज़ पार्ट दिख रही है ना, ये सारे पार्ट ऑफ फिल्टर्स है। ओके, और यहाँ भी जाओगा तो यहाँ भी आपको काइंड ऑफ चीज़ें की फिल्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि बीवेल एज हो गया, ब्लर हो गया,